वेलकम है स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में बात करेंगे लेक्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप की झीलों के बारे में बात करेंगे। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न होते हैं और किस प्रकार के होते हैं उसकी एक रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जैसे आपके प्रश्न ये होंगे कि अरल झील किस देश में है या किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है, बाल्कस झील किस देश में है, बैकाल झील कहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस झील की गहराई विश्व में सर्वाधिक है। इस तरह के प्रश्न होते हैं। आपके प्रश्न ये होंगे कि ये कौन सा झील है जो कि नदी के मार्ग में अवस्थित है, नदी मार्ग में अवस्थित हो झील है, नदी द्वारा निर्मित झील है। इसी प्रकार से प्रश्न ये आपके हो सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है या लवणीय झील है। फिर ये हो जाएगा कि डेड सी किन देशों की सीमाओं पर अवस्थित है, डेड सी के चारों तरफ या दो तरफ या तीन तरफ कौन कौन से देश अवस्थित है। ये हमारे प्रश्न के रूप होते हैं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में। इसकी प्रकार से एक प्रश्न ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से प्रश्न आपके सामने ये होगा कि निम्नलिखित झील में से कौन सा झील चीन में अवस्थित है जहाँ के आसपास न्यूक्लियर परीक्षण किया जाता है। ये प्रश्न के रूप होते हैं, प्रश्न आए भी हैं। तो आइए देखते हैं लेक्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। तो इसकी शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं लेक्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट लेक्स के बारे में पहले हम बात करते हैं लेक बैकाल के बारे में। लेक बैकाल जो है ये रसिया में अवस्थित है। ये विश्व के सर्वाधिक गहरी झील है। इसकी गहराई जो है 1620 मीटर है, 1620 मीटर। इसके बाद हम आते हैं बाल्कस लेक पर। बाल्कस लेक जो है यह कजाकिस्तान में अवस्थित है। कहां पर है ये? कजाकिस्तान देश में अवस्थित है। यह है बाल्कस लेक और ये कजाकिस्तान देश में अवस्थित है। इसी प्रकार से अरल लेक है। अरल सी जो है दो देशों के बीच अवस्थित है। दो देशों की सीमा, इसकी सीमा जो निर्धारित होती है, एक है कजाकिस्तान और दूसरा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये दो देशों के बीच सीमा बनाती है। इधर में कजाकिस्तान हो जाता है, इधर में उज्बेकिस्तान हो जाता है, अरल सी। अब इसके बाद हम आते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है विश्व का सबसे बड़ा झील है, कैस्पियन सी। और यह जो है सुपीरियर लेक से जो है, जो हमारा सुपीरियर लेक कहां पर है? यूएसए में है सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील। इससे 5 गुना बड़ा झील है ये। कौन? कैस्पियन झील। कैस्पियन, इसका नाम कैस्पियन सी है लेकिन है ये कैस्पियन लेक है। क्योंकि इतनी इसके आकार इतना इसका बड़ा है कि इसको हम लोग कैस्पियन सी कहते हैं, लेकिन ये क्या है? कैस्पियन झील। और ये सुपीरियर झील से 5 गुना बड़ा झील है कैस्पियन झील। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो ब्लैक सी है, ब्लैक सी कोई लेक नहीं है, इसे मेडिटेरियन से लगा हुआ, मेडिटेरियन सागर से। अब हम बात करते हैं, ये हमारा झील नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लेक वान गोलू के बारे में, या वान गोलू या लेक वान के बारे में। ये टर्की में अवस्थित है। कहां पर है ये? तुर्की में है। लेक वान कहां पर है? तुर्की में अवस्थित है। इसको ध्यान रखेंगे, इसकी लवणता बहुत अधिक है। इसके बाद जो है बात करते हैं यहां पर कंबोडिया में जो है एक झील अवस्थित है जिसे लोग बोलते हैं टोनले सैप लेक। ये मेकोंग नदी के मार्ग में अवस्थित है। ये नदी कौन सी है? मेकोंग रिवर। तो टोनले सैप जो है, टोनले सैप झील ये जो है ये कंबोडिया में है और मेकोंग नदी के मार्ग में अवस्थित है, कंबोडिया में है। तो ये हमारा लॉपनोर है, लॉपनोर लेक। ये कहां पर है? चीन में है, चाइना में है। और ये यहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। ये चाइना का है और ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। यहां पर चाइना जो है न्यूक्लियर परीक्षण करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें देख लिए। अब हम देखते हैं, बात करते हैं डेड सी के बारे में। ये हमारा सिनाई पेनिनसुला है और सिनाई पेनिनसुला के पर यहाँ पर हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर एक देश है इजराइल है, इसी के बगल में जॉर्डन है, फिलिस्तीन है।
तो यहाँ पर डेड सी है, उसी डेड सी को हमने यहाँ पर डिटेल में दिखाने का कोशिश किया। डेड सी की देखिए, डेड सी है ये, आपको देखने से ये लग रहा हो कि यहाँ पे जो दिखाया गया है ये डॉटेड, यहाँ पे ये पूरा ये क्या है, हमारा डेड सी है। डेड सी है। डेड सी जो है पूछता है कि डेड सी कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे कि डेड सी कहां पर अवस्थित है, यहां पर आगे तक ये है, यहां पर है। तो देखेंगे डेड सी जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल, ये पूरा का पूरा देश जो है इजराइल है। कौन सा देश है, ये पूरा इजराइल है, ये फिलिस्तीन है, ये जॉर्डन है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो डेड सी की सीमा, जो डेड सी है इसकी सीमा जॉर्डन से भी लगती है, फिलिस्तीन से भी लगती है और इजराइल से भी लगती है। ठीक है, तो डेड सी के चारों तरफ तीन देश अलग अलग तीन देश है, या कह सकते हैं कि तीन देशों के मध्य में अवस्थित है, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। ठीक है, और यहीं पर आकर के जॉर्डन नदी आकर के इसी नदी में, इसी झील में आकर के गिर जाती है। किस झील में, डेड सी में, जॉर्डन नदी। ठीक है, ये जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी। ठीक है, और यहां पर एक झील है जिसे हम लोग बोल देते हैं लेक गैलीली, गैलीली झील। ये पूरी तरीके से इजराइल में है। गैलीली झील कहां पर है, पूरी तरह से इजराइल में अवस्थित है। इजराइल में गैलीली है। लेकिन अगर हम डेड सी के बारे में बात करते हैं तो डेड सी कहां कहां पर है, जॉर्डन प्लस फिलिस्तीन प्लस इजराइल। आप इसमें बेसिकली आप इजराइल को जरूर ध्यान रखेंगे, इजराइल को जरूर ध्यान रखेंगे कि इजराइल कभी कभी नहीं रहता, आप बोल देता किस देश में, और जॉर्डन फिलिस्तीन नहीं रहेगी, लेकिन इजराइल जरूर रहेगा। तो इजराइल को ध्यान रखेंगे, लेकिन इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन और जॉर्डन को ध्यान रखना होगा कि तीनों देशों के बीच अवस्थित है। और लेक गैलीली तो पूरी तरह से इजराइल में अवस्थित है। आप ये देख रहे होंगे, ये जो इस प्रकार से सिंबल दिया गया ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये दोनों फिलिस्तीन देश है। फिलिस्तीन, ये भी फिलिस्तीन है और ये भी फिलिस्तीन है। जिस प्रकार से जब भारत का बंटवारा किया गया था तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दो देशों में बटा हुआ था, पाकिस्तान ही पूर्वी पश्चिमी, उसी प्रकार से फिलिस्तीन जी बंटवारा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ का टॉपिक नहीं है। लेकिन ये भी फिलिस्तीन, ये भी फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन के जो भूमध्य सागर के इधर में हमारा कौन सा भूमध्य सागर है, पूरा भूमध्य सागर, फिलिस्तीन। यहाँ पर जो है इसको हम लोग बोल देते हैं गाजा पट्टी। ये हमारा है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, गाजा, इसको हम लोग बोल देते हैं, जो भूमध्य सागर उसको हम बोल देते हैं गाजा पट्टी। और ये जो इसको बोल देते हैं वेस्ट बैंक, ये जो है ये पार्ट फिलिस्तीन का, इसको हम लोग बोल देते हैं वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। तो इजराइल के भी देखिए, अगर हम फिलिस्तीन के दो भाग हैं, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। तो वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है, चूंकि जॉर्डन नदी के इधर पूरब है, इधर में पश्चिम है, तो पश्चिम में अवस्थित, इसी लोग बोल देते हैं वेस्ट बैंक। लेकिन हमें सिर्फ ध्यान रखना है अभी यहाँ पर डेड सी के बारे में। अच्छा, एक और प्रश्न होता है, इसको ध्यान रखेंगे, बीपीएससी में बहुत पूछता है। यहाँ देखिएगा गल्फ ऑफ अकाबा हमने दिखाया है, गल्फ ऑफ अकाबा। अब गल्फ ऑफ अकाबा जो हमने बताया था कि यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला होता है, यहाँ पर रहता है लाल सागर। आप एटलस खोल कर देख लीजिएगा, लाल सागर, ये सिनाई पेनिनसुला, और यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा है। पूछता है कि जॉर्डन नदी की सीमा सागर की तरफ या वहां पर जॉर्डन जो देश है उसकी सीमा सागर से लगती है कि नहीं लगती है। तो ध्यान रखेंगे कि जॉर्डन की सीमा सागर से लगती है, सागर ये तट जॉर्डन के पास है, क्योंकि गल्फ ऑफ अकाबा के पास देखिए ये पार्ट जो है क्या है, वो सागर से लगी हुई है। ये प्रश्न पूछता है, ध्यान रखेंगे। तो जॉर्डन नदी का अपना, जॉर्डन नदी नहीं, जॉर्डन देश का अपना बंदरगाह भी है, कहाँ पर, तट के किनारे है। तो यहाँ पर जॉर्डन का अपना तट है और इजराइल का तो तट अपना है ही। तो इजराइल और जॉर्डन दोनों के अपने सागरीय तट हैं, इसको ध्यान रखेंगे, स्पेशली इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा एटलस देख करके। तो मुझे उम्मीद है कि अगर लेक्स को और जॉर्डन इजराइल को थोड़ा स्पेशली ध्यान रख लेंगे और सारे लेक्स को, तो आपके भी जो एशिया से झील से संबंधित प्रश्न हो आपके आसानी से बन जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।